तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहां हम रीजनिंग को हर एक तरीके से, हर एक ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जहां पर आप लोगों को लिखा गया है नीचे दी गई आकृति में सरल रेखाओं की कितनी संख्या है उसको आपको बताना है। चलिए दोस्तों काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा लाइन 3, यहां पर पूरा का पूरा 4, इसी प्रकार 5 और इसी प्रकार 6। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां पर आपने देखा सरल रेखाओं की संख्या कितना है सर, 13, यानी कि 13। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हर एक क्वेश्चन को हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको रीजनिंग को पूरा सिखा दूंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको त्रिभुज ज्ञात करना होगा, तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए। कभी भी इस तरह के त्रिभुज होंगे तो आप 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे और इन दोनों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। तो आपको पता चल जाएगा इस तरह के त्रिभुज में कुल कितना त्रिभुज होगा सर, 3 त्रिभुज होगा। अब इसी ट्रिक को यहां पर हम फॉलो कराएंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को मैं यहां पर बना देता हूं दोस्तों, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट दूंगा तो आपको समझाने में मुझे मदद मिलेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर मैंने त्रिभुज की जितने भी पार्ट हैं उसको यहां पर बना दिया है। अब आप देखेंगे कि यहां पर यह डायग्राम कहां कहां से मिला। तो सबसे पहले आप ऊपर के एरिया को देखेंगे, जिसको मैं रेड कलर से चिन्हित कर रहा हूं, इसको मैंने यहां पर बनाया। तो यहां पर आप देखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहां पर कुल 8 त्रिभुज है दोस्तों। इसका ट्रिक है, 8 त्रिभुज कभी भी इस तरह के बॉक्स में मिलेंगे तो 8 त्रिभुज होगा। आगे देखिए, यदि मैं यहां पर बात करूं और बीचों बीच क्रॉस है तो इसको मैंने यहां पर बनाया। तो मैंने ट्रिक बता दिया है, आपको इस तरह के 3 त्रिभुज मिलेंगे। इसी तरह राइट साइड वाले त्रिभुज में आपको यहां पर 3 त्रिभुज मिलने वाले हैं, क्योंकि इसका डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है, तो 3 त्रिभुज। अब नीचे वाले जो पार्ट है उसको आप देखेंगे यहां पर, तो इसमें भी आप देखेंगे बीचों बीच क्रॉस है, इसका मतलब यहां भी इसका डायग्राम बनाया गया है। तो यहां भी कितना त्रिभुज, 3 त्रिभुज। अब बोलेंगे सर आपने इस वाले, मतलब ये जो ऊपर वाले पार्ट है इसको तो आपने नहीं बनाया, तो इसको मैंने इसी में शामिल कर दिया दोस्तों, पहले वाले डायग्राम में शामिल कर दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब सबसे बड़ी बात, आप देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज को मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दिया, ऐसे वाले त्रिभुज को मैंने यहां पे कैलकुलेट कर दिया, और लेफ्ट साइड वाले को मैंने यहां पे कैलकुलेट कर दिया, ऊपर वाले त्रिभुज को मैंने यहां पे कैलकुलेट कर दिया। तो आपको 4 त्रिभुज कैलकुलेट हो गए। अब इसमें और भी 4 त्रिभुज हैं। कैसे सर? तो देखिए, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लूं और ऐसे करके बताऊं, तो बताइए कितना त्रिभुज, 1 त्रिभुज। फिर इसको आप देखेंगे इधर पीछे साइड, अब इसको ऐसे बना दूं, मैं ऐसे दिखाऊं, तो यहां पर मुझे कितना त्रिभुज मिलेगा, 1 त्रिभुज। और इधर मैं दिखाऊं तो इधर भी कितना त्रिभुज, 1 त्रिभुज। तो इसका डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है। तो इसी में आपको पता चल गया 1 त्रिभुज, ये इधर पीछे वाला 2 त्रिभुज, और 2 के साथ साथ यहां 3 और इधर नीचे में 4। तो यहां पर 4 है। तो सर आपने बताया था 8 त्रिभुज, तो 8 त्रिभुज में से कुछ त्रिभुज जो है यहां काउंट हो गए, यहां काउंट हो गए, यहां काउंट हो गए, और यहां भी काउंट हो गए। एक एक त्रिभुज यहां काउंट हो चुके हैं। तो आपको बार बार उसी को काउंट नहीं करना है। तो हमें क्या समझ आया, आप देखिए 8 त्रिभुज यहां, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21। तो इस तरह हमारे जो त्रिभुजों की संख्या है यहां 21 है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन डी इज राइट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संकेत चिन्ह का चयन करें जो पासे के एट द रेट संकेत वाले सिरे के विपरीत सिरे पर होगा। मतलब इसके विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये है कहां। तो एट द रेट पहले पासे में है, सेकंड वाले पासे में भी है। तो सेकंड पासे को कंपेयर ना करते हुए इसका कंपेयर हम पासा नंबर 3 से करेंगे। चलिए कैसे कंपेयर करेंगे सर? तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं पासा 1 और उसके बाद मैं लिख लेता हूं पासा 2। देखिए यहां पर पासा 1, पासा 3 लिखूंगा, क्योंकि मैं यहां पे पासा 3 का कंपेयर कर रहा हूं। अब पासा 1 में देखेंगे तो आपको
कॉमन क्या वर्ड मिलेगा, एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, दोनों में स्टार सेम टू सेम है, तो स्टार बना लिया मैंने, दोनों में सेम टू सेम। अब मुझे बताइए पहले पासे में स्टार के बगल में क्या है सर, एट द रेट है, तो मैं क्या करता हूं एट द रेट बना देता हूं। एट द रेट के बाद क्या है सर, विस्मयी बोधक चिन्ह है, तो मैं ये बना लेता हूं। अब उसी प्रकार मुझे थर्ड पासा में करना है, स्टार के बगल में मतलब राइट साइड जब जाऊंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, हैशटैग मिलेगा। हैशटैग के बगल में जाऊंगा तो क्या मिलेगा, मुझे इस तरह के चिन्ह मिलेगा। अब मुझे बताइए कि एट द रेट के बगल में आपको जो प्रश्न पूछा है उसके बगल में क्या आने वाला है, तो सर बिल्कुल हैशटैग आने वाला है। इस तरह ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, राइट होगा, जिसे हम हैश के नाम से भी जानते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे, जहां पर हमें क्वेश्चन मिलेगा जी, लिखा है उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई सीट के रेखाओं को अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको विशेष ध्यान देना होगा, देखिए यहां पर अल्टरनेट, जैसे ए के विपरीत क्या होगा, सी, तो मैं लिख लेता हूं ए के विपरीत जो होगा सी होगा और सी के विपरीत जो होगा ए होगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि टी के विपरीत अल्टरनेट एक को छोड़कर टी के विपरीत जे होगा, टी के विपरीत जे होगा और जे के विपरीत टी होगा। अब बचा हुआ जो वर्ड है, जैसे एफ बचा है और यहां पर एल बचा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो मैं लिख लेता हूं एफ जो होंगे एल के विपरीत होंगे। अब ए और सी एक ही पासे में नहीं दिखाई देंगे, एक ही पासा में नहीं दिखाई देंगे। टी और जे एक ही पासा में दिखाई नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा। एफ और एल एक ही पासा में नहीं दिखेंगे, कैसे सर, तो यहां देखिए, यहां पर आपको ए मिला, क्या यहां पर सी है कहीं पर, तो बिल्कुल नहीं सर, सी नहीं है, ओके। उसके बाद टी मिला, जी सर, टी के बगल में जे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है सर। उसके बाद एफ मिला, क्या, हाँ सर, एल नहीं होना चाहिए, फिर नहीं है, तो ये पासा बिल्कुल बनेगा, फर्स्ट पासा। सेकंड पासा को देखेंगे तो यहां पर एफ है, बिल्कुल सर, एल नहीं होना चाहिए, नहीं है। सी है सर, बिल्कुल सर, ए नहीं होना चाहिए, नहीं है। टी है सर, तो टी के बाद जे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, तो ये पासा भी बनेगा। आगे हम बात करेंगे पासा नंबर थर्ड, जहां पर सी है, बिल्कुल सर सी है, सी के साथ ए नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो है, तो ये पासा हमारा नहीं बनेगा। आगे एल है, बिल्कुल सर एल है, एल के साथ या उसी पासा में एफ नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल एफ भी है, तो ये पासा भी नहीं बनेगा। तो कौन कौन सा पासा बनेगा, फर्स्ट पासा और सेकंड पासा, कौन से ऑप्शन में है सर, यह है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है प्री बीएड डीएड एसएससी में भर भर कर दिए जाते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं, जहां आप लोगों को कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा है। यहां पर पूछा गया है कुछ एफ डी है, तो डायग्राम हम बनाते हैं। यहां पर क्या बोला है, कुछ एफ है और इसमें से कुछ पार्ट जो है डी है, ये हम समझ गए। सेकंड लिखा है कोई ए डी नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं फिर से ए बना देता हूं, लेकिन वो क्या नहीं है, डी नहीं है, इस कारण मैं इन दोनों को टच नहीं करा रहा हूं। अब क्या बोला गया है निष्कर्ष, उसको ध्यान से सुनिएगा। निष्कर्ष में बोला गया है कुछ एफ ए है, कुछ एफ ए है, क्या ये टच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, तो इस तरह पहला वाला हमारा गलत होता है। उसके बाद बोला गया है कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है, बिल्कुल सर, यहां पर कुछ ए डी नहीं है बोला जा रहा है, उस स्थिति में इस कथन को हम सही मानकर चलेंगे। उसके बाद निष्कर्ष थर्ड में लिखा है कुछ एफ ए नहीं है, तो ये एफ है, यहां पर ए से टच हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं सर, तो यहां पर एफ ए नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। तो इस तरह निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 जो है सही है। तो इस तरह हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे सर, और इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको रक्त संबंध क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, तो सबसे पहले मैं राम बना लेता हूं। अब राम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो यहां पर महिला की ओर इशारा करते हुए बोला है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं महिला, ओके। अब क्वेश्चन में आगे जब देखते हैं तो वह मतलब कोई है, मेरी मौसी, मतलब जो राम है ये बोल रहा है कि मेरी कोई मौसी है, तो यहां पर मैं मौसी लिख देता हूं, क्योंकि राम का ये मौसी है। राम के मौसी के बाद क्या लिखा गया है कि बेटियां हैं, इनकी बेटियां हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बेटियां बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं पे बेटियां लिख देता हूं, मौसी की बेटियां हैं। कि एकलौती मौसी है, मतलब ये जो महिला है यह राम की मौसी और मौसी की उनकी बेटी और इन्हीं बेटियों की इनकी मौसी हो गई, तो इनकी मौसी हो गई। ये कैसी मौसी सर, एकलौती,
तो इसका मतलब ये दोनों जो है बहन है, ये दोनों जो है आपस में क्या है, बहन। अगर ये दोनों आपस में बहन है तो राम का ये तो मौसी है, तो ये कौन होने वाला है, ये महिला मां होने वाला है। कौन होने वाला है सर, मम्मी, क्योंकि क्या लिखा गया है, एकलौती बोला गया है, एकलौती। मेरे कोई मामा नहीं है, ओके सर, मामा नहीं है तो नहीं बनाएंगे। इस औरत का राम से क्या संबंध है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, जहां पर आपको क्या दिया गया है, मां दिया गया है, इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आप लोगों को मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एसएससी 2021 में पूछा गया था। तो इसको बनाने का ट्रिक यह है दोस्तों, आप अपने कॉपी में पेन को एकदम से दबाकर लिखिए, और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उस कॉपी के पेज को उल्टा करेंगे तो आपको ये लेटर जो है मिरर इमेज में दिखने वाला है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले ई को लेना रहता है, ई को आप ऐसे उल्टा बना दीजिए, उसके बाद आपको देखना है आर को, और आर को फिर आपको ऐसे उल्टा बना देना है। आर के बाद यू है तो यू तो ऐसे ही बनेगा, उसके बाद टी है तो टी भी तो ऐसे ही बनेगा सर। उसके बाद आप देखेंगे सी, तो सी को जब देखेंगे तो सी जो है ऐसे हो जाएगा, यू जो है ऐसे ही बनेगा, यू के बाद आर है तो आर जो है ऐसे बनेगा, उसके बाद क्या है टी, तो टी ऐसे ही बनेगा। लेकिन जब आप एस को बनाएंगे अंतिम लेटर को तो वह ऐसे करके बनेगा। और ये जो है हमें लेटर इस तरह के कहां मिल रहे हैं सर, तो यह हमें मिल रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको दर्पण इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें क्या देखना है कि नीचे में जो इमेज दिया गया है, यह इमेज ये बता रहा है कि हमें क्या ढूंढना होगा, जल प्रतिबिंब ढूंढना होगा, जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब आपको ढूंढना होगा तो सबसे पहले इसका जल प्रतिबिंब बनाते हैं। इसको आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में इसी तरह के डायग्राम बना लीजिए, और उस कॉपी को उल्टा करेंगे तो आपको इसी तरह के डायग्राम दिखने वाला है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपको बना लेना है एक त्रिभुज, बीचों बीच यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है और इस तरह से आपको चिन्ह दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसको बना लेना है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साइन है, तो इस साइन को हम मोड़ देते हैं इधर। अब इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर इस बॉक्स में मैं बंद करूंगा तो इस तरह के डायग्राम कहां दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जहां पर आप लोगों को वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आप देख ही सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला कि यहां पर जो त्रिभुज है वो स्त्री को बता रहा है, वृत्त जो है गायक को बता रहा है, और आयत जो है प्रबंधक को बता रहा है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, ऐसे स्त्रियां की संख्या कितनी है जो गायक है परंतु प्रबंधक नहीं है। मतलब स्त्रियां होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, गायक होने चाहिए। स्त्रियां और गायक क्या नहीं है, प्रबंधक नहीं है। तो जितने भी प्रबंधक वाले नंबर है, मतलब आयत में जो जो नंबर है उस नंबर को मैं करूंगा डिलीट। इतना आप समझ गए। अब मुझे क्या पूछा गया है, जो स्त्रियां भी होंगी और गायक भी होंगी, तो स्त्रियां के अंदर और गायक के अंदर केवल एक ही अंक है, उसका नाम है 7। क्या है सर, 7। तो इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों, जहां पर आप लोगों को बैठक संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 लड़के ए बी सी डी ई, मतलब कि हमारे पास कितने लड़के हैं सर, 5 लड़के हैं। ओके, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ओके, ए और डी, ए डी के बाईं ओर है। ए जो है, ए बना देता हूं मैं, यह किसके बाईं ओर है, डी के, तो यहां पर डी बना देता हूं। तो आपको पता है इस साइड को हम बोलते हैं बायां और इस साइड को हम बोलेंगे सर दायां। ओके, तो यहां पर मैंने इसको बायां साइड बना दिया, किसको सर, ए को। अब आगे आप लाइन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है और बी के दाईं ओर है। कौन सर, ध्यान से सुनिएगा, ए को बोधित करते हुए बोल रहा है कि ए डी की बाईं ओर है और बी के दाईं ओर है। इसका मतलब बी यहां पर होगा और बी का दायां यहां पर है, दायां, और इस दाएं में कौन बैठा है सर, ए बैठा है। इतना एक लाइन क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, देखिए, ई बी की बाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर है, तो बी की बाईं कौन है सर, इधर है बायां, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बायां, बायां ओर। अब इधर कौन बैठा है, ई, तो यहां पर मैं क्या बना लूं, ई बना लेता हूं। आगे बोला गया है परंतु सी के दाईं ओर है। अब ई को बोधित कर रहा है 2 बार, बोला गया है एक बार कि बी की बाईं ओर है, हमने बनाया बाईं ओर, फिर बोल रहा है सी के दाईं ओर है, तो इसका मतलब जस्ट बगल में सी होगा और सी का दायां साइड इधर है, तो दायां में कौन बैठेगा, ई को बैठाना है, और ये आपका बायां है।
और इस तरह हमारे पास 5 व्यक्ति अभी कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या बोला गया है, दोनों छोरों में मतलब किनारों में कौन कौन बैठे हैं, तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो सी और डी बैठे होंगे, सी और डी बैठे होंगे। कहां पर बैठे हैं सर, ऑप्शन डी में बैठे हैं और ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर आप कमेंट में देंगे, और साथ ही आपको मैं बता दूं कि कमेंट पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां आपको